ये बताइएगा, हसन हुसैन नवाज ज़ाहिर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो पेश होना चाहते हैं, वतन वापस आना चाहते हैं। एक जब 2017 के बाद ये सारे के सारे केसेस चले, ये मामलात हुए, हुसैन नवाज मौजूद थे, वो पेश भी हुआ करते थे, उसके बाद वो नहीं आए। अब वो आना चाहते हैं। मसला है कि जो 16 माह की आपकी हुकूमत थी वो उसमें भी नहीं आए। उस वक्त तक क्यों नहीं आए, क्या वजह थी? और अब क्या ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अब उन्हें कि वो अब आ रहे हैं? नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। केस की एक अपना स्टेज, एक नोवियत होती है। वो दोनों जो है वो तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनका तो कोई इस मामले से लेना देना ही नहीं है। ये केसेस जो हैं ये फैब्रिकेट किए गए थे सिर्फ मियां नवाज शरीफ की ज़ात को जो है वो सियासी तौर पे मंजर से हटाने के लिए, और उसमें मैडम मरीम नवाज साहबा को इसलिए इन्वॉल्व किया गया था कि ये ख़तरा था कि मियां नवाज शरीफ के बाद जो है वो सियासत में जो है वो उनकी जगह को जो है वो ले सकती हैं। तो उन दोनों को जो है वो इसलिए जो है वो उन केसेस में जो है वो सज़ा दी गई, और साथ ही इन दोनों भाइयों को, हसन और हुसैन नवाज साहब को जो है वो मुलव्वस किया गया। तो जब तक उनके केसेस, उनके ऊपर सज़ा थी और उनके केसेस जो थे अपीलें पेंडिंग थी, तो उस वक्त तक उन्होंने इस बारे में जो है वो नहीं सोचा कि पहले ये फ़ैसला हो जाए। तो अब क्योंकि उन केसेस में दोनों मियां नवाज शरीफ साहब भी और मरीम नवाज शरीफ साहबा भी है, बल्कि कैप्टन सफदर भी, वो जो है वो बरी हो चुके हैं। तो अब तो इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है उनका कोई वक़्त ही नहीं है। तो इसलिए अब तो उनका आना और आगे अदालत में पेश होना, मैं समझता हूँ कि एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, और इंशाअल्लाह ताला वो इसमें जो है वो सुरखरू होंगे। वैसे अगर ज़ाहिर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक GIT बनी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज साहब लगे, ये सारे के सारे मामलात हुए, वो तो नज़र आया कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और अब यही एतराज़ तहरीक इंसाफ का है, और हसन हुसैन नवाज साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके, ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी, मरीम नवाज साहब पंजाब की वज़ीर आला लग चुकी। मतलब मगर ये साइकिल दोबारा चलेगा और आप लोग फिर रिसीविंग एंड पर होंगे, ये कितने अरसे की कहानी होगी? नहीं, देखें, ये साइकिल दोबारा चलेगा तो ये पहले क्यों चला था? हम तो इसका जवाब या ये सवाल उठाने के हकदार हैं ना। क्या हमारे ऊपर जब ये सर्कल चला था तो ये चलाने वाले तो यही साहब थे ना। इमरान खान ही इस सर्कल को जो है वो हमारे ख़िलाफ़ चलवाने का जो है वो मूजब और वजह थे। उनके ख़िलाफ़ जो हो रहा है उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह 9 मई है। और 9 मई हमने नहीं उनको कहा था कि आप चढ़ दौड़ें दिफाई अदारे के ऊपर और आप जो है वो जाके घरों को आग लगा दें और हमलावर हो जाएं और शहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते बरसाएं। ये हमने नहीं कहा था, ये उन्होंने किया। उनके ऊपर जो सर्कल चल रहा है वो उनकी वजह से चल रहा है। मगर ये सर्कल कब तक चलेगा? 9 मई के ऊपर भी हमने देख लिया है कि कितने इस सर्कल को चलाने वाले वो खुद थे। मुतादिद प्रेस रिलीज अपनी जगह, मगर 9 मई के ऊपर कहाँ मामलात आगे बढ़े हैं, कहाँ तक गए हैं, किस तरीके से जिसने पार्टी छोड़ी वो 9 मई से भी आगे हो गया, गिरफ्तारी भी नहीं बरी हो गया। तो ये मामलात कब तक चल जाएंगे राना साहब? नहीं, लेकिन शाहजेब बात यह है कि 9 मई एक हकीकत है। 9 मई के केसेस चले ना चले, सज़ा हो ना हो, वो जल्दी वो केसेस जो है वो वाइंड अप हो जाए या उनमें देर लगे, ये एक अपनी जगह पे है। लेकिन 9 मई तो एक हकीकत है ना। जबकि हमारे ख़िलाफ़ यानी जो है वो मियां नवाज शरीफ के मुकदमे से लेके मेरे तक हर चीज़ जो है वो फैब्रिकेटेड थी, हर चीज़ जो है वो प्लांट की गई थी, और करने वाला इमरान खान खुद था। खुद बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता था, तैयारी करवाता था, खुद बैठ के वो थैला तैयार किया उसने हीरोइन का 15 किलो का कि जाके डालो उसकी गाड़ी में। तो ये सारा कुछ करने वाला वो खुद था। जबकि 9 मई जो है वो भी उसने खुद किया है। उसका अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है उसका ज़िम्मेदार वो है, जबकि हमारे ख़िलाफ़ जो ये सर्कल चल रहा था उसका भी ज़िम्मेदार वही था।